वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में चैप्टर 7A तक देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर के लिए जो सिक्योरिटी लेते हैं और उसका जो बॉन्ड हम लोग कोर्ट में जो बॉन्ड सबमिट करते हैं वो बॉन्ड जो होता है उससे रिलेटेड इसमें सारे प्रोविजन दे रखे हैं फ्रेंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 106 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। सेक्शन 106 में क्या है फ्रेंड? प्रोविजंस क्या है इसका? सेक्शन 106 प्रोविजन क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। जब कन्विक्शन होता है तो उसके ऊपर पीस के लिए जो उसको सिक्योरिटी देना होती है वो होता है। इसकी अथॉरिटी कौन सी होती है फ्रेंड? कोर्ट ऑफ सेशन होती है या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होती है। एंड इसका ड्यूरेशन होता है फ्रेंड कितना? 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इसमें क्या होता है फ्रेंड? एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 of IPC except section 153A, 153B and 154। इसमें एक्सेप्शन क्या है फ्रेंड? तो ये सेक्शंस जो है अदर देन ये है एक्सेप्शन फ्रेंड। ये जो चैप्टर 8 है IPC का उस पर होगा एप्लीकेबल अदर देन ये 3 सेक्शन पे फ्रेंड। ये 3 सेक्शन छोड़ के होगा। कौन से ऑफेंस पे होगा? दो असॉल्ट, क्रिमिनल ब्रीच, कमिटिंग मिसचेफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड ब्रीच ऑफ पीस, इस तरह से होगा। और ये इफ़ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील बॉन्ड ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बिकम वाइड। कन्विक्शन हो गया उसको और या सेट असाइड हो गया अपील होने पे और उसको कन्विक्शन हो गया, देन वो जो बॉन्ड होता है दिया हुआ एग्जीक्यूशन बॉन्ड जो हम श्योरिटी फर्निश करते हैं कोर्ट में वो वॉइड हो जाएगा। मतलब उसके बाद फिर से अगर न्यू श्योरिटी देना है उसी बंदे के नाम पे तो आप दे सकते हो, ये बोलता है। एंड क्या होता है? अपीलेट कोर्ट में या फिर रिवीजन कोर्ट में सेक्शन कहाँ होता है? मेड बाय अपीलेट कोर्ट में। अगर रिवीजन कोर्ट में चल रहा है ये सेक्शन के अंदर तो वो बॉन्ड सेम ऐसे एग्जीक्यूट होगा जैसा इसमें होता है। सेक्शन 107 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। इसमें कौन होता है फ्रेंड? सिक्योरिटी की पीस फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। इसमें अथॉरिटी कौन होती है फ्रेंड? इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। क्या होता है? हमने सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन देखा है फ्रेंड हमने। उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं सेशन जज एंड फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन 107 का जो सेक्शन है फ्रेंड उसमें इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो होती है इसकी अथॉरिटी और इसका पीरियड होता है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर होता है इसके पीरियड फ्रेंड। कब? वो भी पब्लिक ट्रांक्विलिटी करते हैं ब्रीच तब करते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर, और वो होता है 1 ईयर के लिए उसका ड्यूरेशन। इट एम टू अ पर्सन हु कॉज रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ कंडक्ट लाइकली टू लीड टू अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रंक्विलिटी। उसका लोकल जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये केस लॉ है फ्रेंड, RD उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन है हमारा सेक्शन 108 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सनस डिसेमिनेटिंग सिडिशन मैटर। सिडिशियस मैटर जो करता है इसके लिए भी कौन अथॉरिटी? एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट है वो है इसके मैजिस्ट्रेट जो है वो अथॉरिटी है इसकी फ्रेंड। ये ओरली और राइटिंग में भी किया जा सकता है और जो इसका पीरियड भी है वो 1 ईयर ही होता है फ्रेंड। और वो शोकॉस नोटिस देगा वाई शुड नॉट बी ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। वो पर्सन जो है उसको पूछा जाएगा कि वाई शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर। और जो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर होगा या फिर मैजिस्ट्रेट को जो सही लगता है वो होगा। देन हमारा है सेक्शन 109 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। कोई सस्पेक्टेड पर्सन लगता है तो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर उसका बॉन्ड उसके पास से भी लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 109। ये भी अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की और फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर के लिए होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ करने वाला होगा तो शोकॉस करने बोलता है कोर्ट बॉन्ड के लिए कि क्यों ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाए तेरे आगे से बोल के। और जो ऑर्डर होता है वो 1 ईयर के लिए जो होता है वो ड्यूरेशन उसका होता है। देन है हमारा सेक्शन 1010 जो बोलता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं जो बार बार वही ऑफेंस बार बार रिपीट करते हैं उसको हैबिचुअल ऑफेंडर बोला जाता है फ्रेंड। तो इसको भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर पास करते हैं, अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की। लेकिन इसमें फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर होता है फ्रेंड। जैसे कि उसमें हमने देखा फर्स्ट में था हमारा 106 में 3 ईयर, देन उसके बाद 1010 में है 3 ईयर, बाकी 107, 8, 9 में 1 ईयर तक का ये ड्यूरेशन होता है। इंपॉर्टेंटली इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से फ्रेंड।
इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर का बॉन्ड होता है। इसके रिलेटेड भी एक केस लॉ है फ्रेंड, उसको मैंने कमेंट में डाल रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 111। तो ऑर्डर टू बी मेड वो रिटर्न में होता है। प्रोवाइड द मजिस्ट्रेट एक्ट अंडर सेक्शन 107, 108, 109 एंड 1010। ही हैज़ टू मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग टू शो कॉज। राइटिंग में करना पड़ता है शो कॉज का ऑर्डर। सच ऑर्डर, उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो ऑर्डर के क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं फर्स्ट सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव, उसमें क्या होना चाहिए, पहले सब्सटेंस होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई वो। देन होगा अमाउंट ऑफ बाउंड टू बी एग्जीक्यूटेड, कितने अमाउंट का बाउंड एग्जीक्यूट करना चाहिए वो आएगा उसमें। देन उसमें टर्म आएगा एंड उसमें नंबर, कैरेक्टर और क्लास ऑफ श्योरिटी का जो है डिस्क्रिप्शन पूरा उसमें लिखा जाएगा। और नॉन कंप्लाइंस अगर किया जाता है फ्रेंड इस बॉन्ड का, जो हमने ऊपर देखा कीपिंग पीस बिहेवियर के लिए बॉन्ड देना था उसको श्योरिटी का, विथ और विदाउट श्योरिटी, अगर वो नॉन कंप्लाइंस करता है वो प्रोविज़न का, तो क्या होता है सेक्शन 111 ऑर्डर टू बी मेड जो है ये राइटिंग में होना चाहिए और इस तरह से उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, अमाउंट ऑफ बाउंड होना चाहिए, टर्म होना चाहिए लिखा हुआ, नंबर और कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ये सब नॉन कंप्लाइंस होता है तो प्रोसीडिंग जो होती है फ्रेंड वो विशिएट हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सो 111 में जो होती है प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है नॉन कंप्लाइंस के ग्राउंड पे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 112 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, द ऑर्डर शैल बी रीड ओवर टू हिम और सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम। उसको रीड ओवर करके बताना चाहिए या फिर सब्सटेंस जो है उसको एक्सप्लेन करके सुनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 113 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। जो पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ समन्स और वारंट के केस में, तो उसके लिए क्या होगा फ्रेंड, सेक्शन 113 बताता है issue of summons and warrant in the case of person not present in the court. Summons can be issued under this section only after an order under section 1111 has been passed. क्या होता है फ्रेंड, जो ऑर्डर है 1111 का वो पास होने के बाद ही क्या होता है ये समन्स इशू किया जा सकता है, उसके पहले नहीं किया जा सकता। इतना ही बोलता है हमारा सेक्शन 133। और अगर वो कस्टडी में होगा अपेयर करने के लिए तो वारंट डायरेक्टिंग, और इसमें क्या दूसरा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, समन्स होगा अपेयर करने के लिए तो ठीक है, अगर वारंट होगा और वो कस्टडी में होगा पर्सन तो डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन हुज कस्टडी ही इज, जिसके ऑफिसर के कस्टडी में वो है तो उसको डायरेक्ट किया जाएगा वो वारंट कि उस बंदे को प्रोड्यूस किया जाए। समन्स होगा तो डायरेक्ट उसको समन्स दिया जाएगा। अगर वो भी ऐसा लगता है कमीशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस करता है वो, एंड दैट सच ब्रीच ऑफ पीस कैन नॉट बी प्रिवेंट, रुकाया नहीं जा सकता इमीडिएट अरेस्ट के बगैर, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, इशू वारंट कर सकते हैं उसके अरेस्ट के लिए। देन इसमें और एक अथॉरिटी ली है फ्रेंड मैंने, वो भी आप देख सकते हो। देन है सेक्शन 114 कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन्स और वारंट। सेक्शन 113 शैल बी क्या होता है, इशू समन्स और वारंट होता है। एवरी समन्स और वारंट इशू अंडर सेक्शन 113 शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111 में जो बताया गया है फ्रेंड, उसकी कॉपी जो है उसके साथ चिपकाना ज़रूरी है। कंपनाइट मतलब उसके साथ देना ज़रूरी है। पर्सन किसको, जो अरेस्ट किया जा रहा है वो पर्सन को। पावर सेक्शन 115 पावर टू डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस। और पर्सनल अटेंडेंस के रिगार्डेड में फ्रेंड हमारे सीआरपीसी में 205 एंड 309 भी क्या होते हैं, जो डिस्पेंस के मतलब पर्सनल अटेंडेंस के सेक्शंस है, रिलेटेड सेक्शन है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बोल दिया फ्रेंड। देन है डिस्पेंस पर्सनल अटेंडेंस किया जाता है परमिट इन टू अपियर बाय प्लीडर। कोर्ट क्या करता है, डिस्पेंस कर सकता है अगर रीजनेबल कोर्ट को लगता है। देन पर्सनल अटेंडेंस ऑफ पर्सन प्रोसीडेड अंडर सेक्शन 107 है, तभी क्या होगा फ्रेंड, पर्सनल अटेंडेंस उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर सेक्शन 108 टू 1010 में है तो उसका जो पर्सनल अटेंडेंस का एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फ्रेंड, एंड उसको परमिट किया जा सकता है कि वो बाय प्लीडर भी कोर्ट में अपियर हो सकता है। सेक्शन 116 इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है फ्रेंड, मैजिस्ट्रेट टू होल्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच द एक्शन हैज़ बीन टेकन। सच इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड लाइक दोज इन समन्स केसेस। समन्स केसेस में जिस तरह से होती है उसी तरह से होती है फ्रेंड्स। इसमें ऑर्डर एक्सप्लेन किया जाता है लाइक अंडर सेक्शन 112 में टू पर्सन इन कोर्ट ब्रॉड बिफोर मजिस्ट्रेट, और कंप्लेन करने के लिए उस ऑर्डर को और इंक्वायर करने के लिए कि ट्रूथ है या नहीं है उस ऑर्डर जो पास किया गया है जिस बिहाफ पे, वो इंक्वायरी ट्रूथ है या नहीं वो देखा जाता है। इंक्वायरी शैल बी मेड होती है नियरली एज मे बी
प्रैक्टिकेबल मैनर प्रिस्क्राइब कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन समन्स केसेस की तरह ही चलाया जाता है। आफ्टर और बिफोर, आफ्टर कमेंसमेंट एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी क्या होता है फ्रेंड्स, इमीडिएट मेजर जो नेसेसरी हो प्रिवेंट करने के लिए ब्रीच ऑफ पीस को वो लिए जाते हैं एंड रीज़न जो होता है रिकॉर्डेड किया जाता है इन राइटिंग में और डायरेक्ट द पर्सन, उस पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है कि वो एग्जीक्यूट करे बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी अंटिल, जब तक कंक्लूजन नहीं होता है ये इंक्वायरी का, में डिटेन, और उसको डिटेन भी किया जाता है, कस्टडी भी की जा सकती है अंटिल बॉन्ड इज, जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है, और इन डिफ़ॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अंटिल इंक्वायरी इज कंक्लूडेड। अगर वो बॉन्ड क्या करता है एग्जीक्यूट करता नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको इंक्वायरी कंक्लूडेड जब नहीं होती तब तक भी उसको अंदर रखा जा सकता है जेल में। और कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड मेंटेनिंग गुड बिहेवियर नॉट बीन टेकन, नो पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर नॉट बीन टेकन ओवर अंडर सेक्शन 108 से 110 तक जो है शैल बी डायरेक्टेड, जो मैंने बोला था आपको उसको नहीं मिलेगी क्या बोलते पर्सनल अटेंडेंस, उसी में आता है फ्रेंड ये। देन हमारा आता है हैबिचुअल ऑफेंडर जो होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो विद इन सेम मतलब सेम इंक्वायरी में भी चलाया जा सकता है या सेपरेट इंक्वायरी भी उन लोगों की जा सकती है फ्रेंड, ये बताता है हमारे क्लास। देन आता है दिस इंक्वायरी इज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन 6 मंथ, 6 मंथ में हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब कमेंस हुआ है तब से। एंड इफ़ इट इज़ नॉट सो कम्प्लीटेड द प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेट हो जाएंगे वो प्रोसीडिंग अगर उतने टाइम में वो कम्प्लीटेड नहीं होता है तो, अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर स्पेशल रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग डायरेक्टेड दैट द प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू, जब तक वो स्पेशल कोई रीज़न दिखाता है राइटिंग में तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करते हैं तो भी, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगी एक्सपायरी होने के बाद 6 मंथ। देन है उसमें फ्रेंड डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर 6 महीने के पहले टर्मिनेट नहीं हुई इंक्वायरी के ड्यूरिंग में तो क्या होगा, 6 मंथ होते ही वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्रेंड डिटेंशन उसका। कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग परमिट कर सकता है सेशन जज एप्लीकेशन के ऊपर, किसके, बाय एग्रीड पर्सन के। बट वेयर एनी पर्सन हैज़ बिन केप्ट इन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी प्रोसीडिंग तो वो 6 महीने में हो जाएगा। ऑर्डर परमिटिंग टू कंटिन्यू ऑफ प्रोसीडिंग इज़ रिवाइजेबल बाय सेशन जज, वो सेशन जज को पावर होता है कि वो रिवाइज कर सकता है वो उस ऑर्डर को। देन है सेक्शन 117 हमारा फ्रेंड, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी शुड एग्जीक्यूटेड बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। इट प्रोवाइड्स दैट, ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड, इफ़ आफ्टर द इंक्वायरी इट इज़ प्रूव दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वुम एन इंक्वायरी नेसेसरी इज मेड शैल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। विद और विदाउट श्योरिटी उसको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड देना पड़ेगा कि कब तक के लिए, अमाउंट डिफरेंट फ्रॉम अमाउंट लार्जर देन और फॉर पीरियड लॉन्गर देन, जितना है उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, जितना उसमें लिखा है उतना ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट बी एक्सेसिव, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, अमाउंट ऑफ बॉन्ड शुड बी रीजनेबल। इफ़ द पर्सन इज माइनर द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय हिज श्योरिटी, अगर वो माइनर है तो कौन करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड, उसका जो श्योरिटी है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड। देन है सेक्शन 118 118 डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन इन फॉर्म अगेंस्ट रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 116 इज फ्रिवलेस टू द पर्सन प्रोसीडेड अगेंस्ट देन ही इज डिस्चार्ज, प्रूव नहीं होती है उसके अगेंस्ट में तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है उस पर्सन को। शैल बी रिलीज, और इन कस्टडी होगा तो अगर वो कस्टडी में नहीं होगा तो डिस्चार्ज कराया जाएगा, कस्टडी में होगा तो रिलीज कराया जाएगा उस पर्सन को। देन है सेक्शन 119 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड एट अ टाइम ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर सेक्शन अंडर सेक्शन 106 117, इसमें 106 एंड 117 इफ अ पर्सन इज अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन एक्सपायर ऑफ सच सेंटेंस, एक्सपायर होने के बाद वो सेंटेंस के ऊपर। इन अदर केसेस पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजन फिक्स लेटर ड्यूट। उसमें क्या होता है फ्रेंड, सेंटर जो होती है, सेंटेंस जो अगर चल रही है उसके ऊपर तो वो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद वो एक्सपायर जो कमेंसमेंट होगा वो एग्जीक्यूटिंग करने के लिए बॉन्ड का, वो सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा उसका पीरियड। और अगर जब अदर देन
कमेंसमेंट जब होती है, जब ऑर्डर होता है वहीं से कमेंस हो जाता है, लेकिन कोई सेंटेंस होगी उसके ऊपर या कहीं अंडरगोइंग चल रहा होगा सेंटेंस में या कोई इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो खत्म होने के बाद होगा। अदरवाइज हर केस में कैसा होता है, कमेंस कब से होता है, डेट ऑफ ऑर्डर से हो जाता है। मगर अगर कोर्ट को लगता है कोई और रीज़न है सफिशिएंट तो वो इस तरह से फिक्स लेटर भी करा सकता है फ्रेंड। सेक्शन 120 कंटेंट ऑफ बॉन्ड। कंटेंट ऑफ बॉन्ड क्या होता है फ्रेंड्स, बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन शल बाइंड हिम, उस पर बाइंड होता है जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है बॉन्ड। अगर लेटर केस में वो कोई क्राइम अटेम्प्ट करता है, कोई कमीशन करता है या कमिट करता है कोई ऑफेंस, पनिशेबल हो जाता है, देन वो इम्प्रिजनमेंट के लिए वो बॉन्ड अगर उसने जो किया एग्जीक्यूट किया उसको ब्रीच किया है तो वो पनिशमेंट के लिए बॉन्ड हो जाता है। इतना ही बता दें सेक्शन। सेक्शन 121 पावर टू रिजेक्ट श्योरिटी। मैजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट श्योरिटी। मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने के लिए श्योरिटी। कब, द श्योरिटी कैन बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट सच श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ द बॉन्ड। उसको लगता है कि वो अनफिट पर्सन है, और अनफिट पर्सन क्यों है कि उसने प्रीवियसली भी वो नाम पे उसी नाम पे एक्सेप्ट कर रखी है या फिर श्योरिटी ले रखी है, देन वो पर्सन जो है वो अनफिट पर्सन कहलाता है और उसका जो बॉन्ड है वो रिफ्यूज हो जाता है फ्रेंड। ओके, उसी के बारे में फिर ये हमारा सब सेक्शन 121 पूरा बताता है। रीजनेबल नोटिस दी जाती है उस श्योरिटी या पर्सन को जिसके लिए वो श्योरिटी जिसको बोला है फर्निश करने के लिए। मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड होता है आफ्टर कंसिडरिंग एविडेंस, तो क्या करता है, वो अनफिट पर्सन है तो रिफ्यूज कर देता है, अदरवाइज उसको लगता है फिट पर्सन है तो वो उस पर्सन को ले सकता है। और रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको रीज़न, अगर उसको अनफिट पर्सन वो लगता है तो किस वजह से लगता है वो। बिफोर मेकिंग प्रीवियस क्या होता है, मेकिंग वो ऑर्डर जो बना रहा है रिजेक्शन का, उसके पहले उसको देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली वो उसने एक्सेप्ट करके रखी है क्या उसी नाम पे श्योरिटी जो है। तो इशू कर सकता है वो समन्स और वारंट फॉर पर्सन फॉर हुम श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर। उसको अपीयर भी करा सकता है वो पर्सन को, और वो बोल सकता है कि ब्रॉड बी फ्रॉम कोर्ट, और बताया जाए कि उसने ऐसा प्रीवियसली जो पर्सन एक्सेप्ट कर रखी श्योरिटी उसको डबल से क्यों प्रोड्यूस किया। देन है 122 इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। डज नॉट क्या होता है 117 में सिक्योरिटी नहीं देखे रखी है फ्रेंड, कमिट टू प्रिजन, उसको प्रिजन में भेजा जा, अगर वो ऑलरेडी इन प्रिजन है तो डिटेन किया जा सकता है उसको, जस्ट अ मिनट, बी कमिटेड टू प्रिजन, और इफ़ ही इज़ ऑलरेडी बी प्रिजन, उसको अगर उसने ब्रीच किया है तो उसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा प्रिजन में। अगर वो ऑलरेडी प्रिजन में है तो डिटेन किया जाएगा अंटिल पीरियड एक्सपायर, और अंटिल विद इन सच पीरियड ही गिव्स अ सिक्योरिटी, जब तक वो सिक्योरिटी नहीं देता जब तक, या तो फिर जब तक एक्सपायर नहीं होता पीरियड तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। अगर एग्जीक्यूट किया उसने बॉन्ड विदाउट श्योरिटी के, देन आफ्टर रिकॉर्डिंग ग्राउंड और प्रूफ पर्सन भी अरेस्टेड एंड डिटेन, उसको किया जाएगा उसने बगैर क्या किया, जो है एग्जीक्यूट बॉन्ड किया विदाउट श्योरिटी के और उसमें श्योरिटी का लिखा हुआ है, तब वो पर्सन को किया जाएगा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राउंड, और प्रूफ जो उसके अगेंस्ट में मिला है वो प्रूफ के बिहाफ पे पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा अंटिल एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बॉन्ड विदाउट प्रिजुडाइज एनी अदर पनिशमेंट, मतलब अदर कोई पनिशमेंट होगी तो उसको छोड़ के इसको जो है ये बॉन्ड के लिए अलग से डिटेन किया जा सकता है। पर्सन हैज़ बिन ऑर्डर बाय मैजिस्ट्रेट गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा। सच मैजिस्ट्रेट शैल इफ पर्सन डज नॉट गिव सच सिक्योरिटी, अगर नहीं देता है, इशू अ वारंट डायरेक्टिंग हिम टू डिटेन इन प्रिजन, तो उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है ऐसा ऑर्डर कि उसको प्रिजन में डिटेन किया जाए, ऐसा वारंट इशू करा सकता है वो मैजिस्ट्रेट। द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज एंड द प्रोसीडिंग शैल बी लेड एज सुन एज कन्वीनियंटली मे बी बिफोर सच कोर्ट, वो कोर्ट के बिफोर में करा सकते हैं। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी अदर पार्टी को सुनने की इसमें फ्रेंड। इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी नॉट एक्सीडेड 3 ईयर। ओके फ्रेंड्स, देन इसमें आता है हमारा सेशन जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं मैटर को, किसको, एडिशनल सेशन जज को या असिस्टेंट सेशन जज को। एट द टाइम ऑफ वो ट्रांसफ़र जब कराते हैं सेशन जज अदर कोर्ट्स को, तो जो एक्सरसाइज होती है पावर सेशन जज की इस टाइप के मैटर चलाने में, सेम जो है पावर्स हो गए एडिशनल सेशन जज के और असिस्टेंट सेशन जज के उस ट्रांसफ़र मैटर में। टेंडर टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, वो सिक्योरिटी इस टेंडर किसको की जाती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को की जाती है उस मैटर के बिहाफ में, और वो जेलर कब तक वेट करेगा, जब तक ऑर्डर उस सेम कोर्ट का आ नहीं जाता तब तक। और अगर इसमें इम्प्रिजन जो दी जाती है फेलियर ऑफ सिक्योरिटी कीपिंग भी है पीस का, तो उसमें जो इम्प्रिजनमेंट दी जाती है वो सिंपल होती है फ्रेंड, रिगरस नहीं होती है। इम्प्रिजनमेंट फेलियर जो होता है अगर 108 में तब सिंपल होती है, सेक्शन 109 एंड 110 में जो दी जाती है वो सिंपल और रिगरस बोथ हो सकती है फ्रेंड। देन है हमारा सेक्शन 123 पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, अगर वो फेल हो जाता है सिक्योरिटी देने के लिए तो वो आता है फ्रेंड
सेक्शन 103 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एनी अदर केस आर एम्पावर टू रिलीज अ पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी विथ और विदाउट श्योरिटी इन सम कंडीशन, विथ सम कंडीशन। क्या होता है इसमें? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने पास कर रखा है अंडर सेक्शन 117 के ऑर्डर या फिर सीजीएम ने अदर केस के ऊपर और कोर्ट को लगता है, ओपिनियन होता है कि रिलीज़ करना चाहिए विदाउट हर्डल, तो वो पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और एनी पर्सन हैज़ बीन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, तो क्या कर सकते हैं इस चैप्टर में? हाई कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर पास किया है तो हाई कोर्ट करेंगे, या एनी अदर कोर्ट ने कर रखा है ऑर्डर पास तो कौन करें? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो जो भी ऑर्डर पास करके रखी है उसको कैंसिल कराने का अधिकार रखते हैं फ्रेंड। किसके ऊपर? हाई कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर ऑर्डर किया है तो, और एनी अदर कोर्ट ने किया होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा फ्रेंड इसमें। और ये क्या करा जाएगा? रिड्यूस करा सकते हैं इसमें जो अमाउंट दी होती है। क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में रिड्यूस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड द नंबर ऑफ श्योरिटी फॉर द पीरियड ऑफ सिक्योरिटी। सिमिलरली ही कैन कैंसिल बॉन्ड टू, वो कैंसिल भी करा सकते हैं या उसकी अमाउंट कम भी करा सकते हैं या श्योरिटी का नंबर भी कम ज़्यादा करा सकते हैं। अगर हाई सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट इतना ही रखे फ्रेंड, अगर सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट कराएगा और अदर कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कराएगा। एंड फ्रेंड उसके बाद क्या है इसमें एक एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इधर विदाउट और विदाउट कंडीशन भी डिस्चार्ज किया जा सकता है उसको, या किसी कंडीशन के ऊपर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर कंडीशन इम्पोज की गई है तो सीज टू बी ऑपरेट व्हेन द पीरियड फॉर विच, कब तक होगी वो सीज, कब हो जाएंगी कंडीशन फ्रेंड? जब ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी हैज एक्सपायर हो जाएगा तो वो सीज हो जाएंगी उसकी कंडीशन फ्रेंड। और जो स्टेट गवर्नमेंट है प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस अपॉन विच कंडीशन डिस्चार्ज में बी मेड, वो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है किस कंडीशन पे डिस्चार्ज किया जाएगा। कंडीशन जो होती है विच एनी पर्सन हैज़ बीन डिस्चार्ज इज इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अगर लगता है कब, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने 117 में जो है ऑर्डर पास करके रखा हो और अदर मैटर में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पार करता है नॉट फिल हो रहा है तो कैंसिल किया जा सकता है बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कंडीशन और व्हेन कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज़ बीन कैंसिल हो जाता है तब क्या करेंगे? अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर। अगर वो डिस्चार्ज कर देते हैं कंडीशन तो कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है? अरेस्ट किया जा सकता है एनी पुलिस ऑफिसर के थ्रू। विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं, जो हमने देखा था फ्रेंड विथ वारंट और विदाउट वारंट, जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मैटर में। तो यहाँ पर एक आता है उसका ऑप्शन फ्रेंड कि विदाउट वारंट भी पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन मैटर्स में ब्रीच ऑफ जो बॉन्ड होता है उसमें विदाउट वारंट भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। प्रोड्यूस करते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सेम, एंड देन आगे की प्रोसीडिंग चलती है। अनलेस गिव सिक्योरिटी, अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता है फर्स्ट इंस्टेंट कमिटेड ऑर्डर डिटेंशन तो उसको डिटेन किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? सच पर्सन को प्रिजन में भेज सकते हैं, रिमांड सच पर्सन टू प्रिजन में भेज सकते हैं अगर वो उस तरह से कर रहा है, या तो फिर सही लगता है रिलीज एट एनी टाइम, उसको जब सिक्योरिटी देता है वो तब उसको किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है उसी टाइम पे। 9 सब क्लॉज है हमारा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैंसिल एनी बॉन्ड। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को पावर है, क्या पावर है फ्रेंड? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को पावर है कि वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं किसी भी बॉन्ड को, रिकॉर्डेड उनको रीजन करना पड़ेगा राइटिंग में लेकिन। एंड एनी श्योरिटी फॉर peaceable conduct of good behavior person order to execute bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond। कभी भी अप्लाई कर सकते हैं कैंसिल कराने के लिए बॉन्ड को। ऑन सच एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या होगा? कोर्ट शेल इशू समन्स और वारंट इशू करेगा, उसको जो लगता है कोर्ट थिंक फिट वो करा के, रिक्वायरिंग द पर्सन फ्रॉम हुम सच सिक्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर, और जिसने सिक्योरिटी दिया है उसको बोलेंगे वो हाजिर हो कोर्ट में एंड वो एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों वो एप्लीकेशन आया है तो इसको काउंटर करने के लिए। या फिर सेक्शन 124 जो है फ्रेम हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। मैं थोड़ा फास्ट चढ़ रही हूँ कि तो बहुत फास्ट है इसलिए, बट पूरा प्रोविजन मैं इसमें कंप्लीटली ले रही हूँ कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो सेक्शन 124 क्या बताता है हमारा? सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और समन्स और वारंट हैज़ बीन इशू अंडर प्रोविजन जो सो एंड सो अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, या खुद से वो आता है या उसको ब्रॉट किया जाता है बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट और कोर्ट शैल कैंसिल द बॉन्ड, कैंसिल करा सकता है कोर्ट, एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन एंड शैल ऑर्डर सच पर्सन टू गिव
फॉर अ अनएक्सपायर्ड पोर्शन, जितना बचा है उसका अनएक्सपायर जो एक्सपायर हो गया उसके लिए कैंसिल करा दिया जाएगा, जो अनएक्सपायर पोर्शन है उसके लिए फ्रेश सिक्योरिटी उसको देने के लिए बोला जाएगा फ्रेंड। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। हमारा आज ख़त्म हो चुका है फ्रेंड 8वां चैप्टर। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 9 चैप्टर। बहुत ही जल्दी हम अपने 33 जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ बने रहिए। बाय बाय।